student, welcome to Serious Study channel. Let's get start today's session. क्लास जैसे कि मैंने आप लोग को आगे वाला वीडियोस पढ़ा दिया, आगे वाले वीडियोस में क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया था। ये क्वेश्चंस है कि हाँ सब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, समझिए और इसको लिखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। ये कह रहा है कि वो फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूडनल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। मान लो एक अर्थ है और एक अदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Gmm/r²। और जहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, और M क्या है, अर्थ ऑफ द मास है, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ है। और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो कि 1 kg दिया हुआ है। और मास ऑफ द अर्थ हम जानते हैं 6 × 10⁻24 kg, और ये इसमें दिया भी है क्वेश्चन में। कि इसको हम क्या करेंगे ना, इन सारी वैल्यूज़ को ये F = Gmm/r² में पुट करेंगे। अब देखिए वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो G की वैल्यू हम जानते हैं, कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ओके, चलिए अब हम इस सारी वैल्यू को, और आर रेडियस ऑफ द अर्थ ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, R = 6.4 × 10⁻6। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इस सारी वैल्यू को। जैसे आप पुट करोगे ना सारी वैल्यू को, आप इसको फाइंड आउट करना, खुद से करना। 9.8 न्यूटन निकल के आएगा आपका, ठीक है, समझ में आया, गुड। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द मून एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विच ऑफ फोर्स, ठीक है, विथ नहीं विच होगा, दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर आर द सेम। जिस फोर्स से वो छोटे बड़े या सेम फोर्स से जो अर्थ को मून अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स से अर्थ को, वो फोर्स क्या होता है, मतलब क्या उसके बराबर होता है, इक्वल होता है, या बड़ा होता है, या ज़्यादा होता है, मून का पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर एट द इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। हमने पहले ही पढ़ा है कि यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो एक दूसरे को क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ इक्वल फोर्स। अर्थ क्या करता है, मून को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। विच इज द मून अट्रैक्ट द अर्थ, विथ विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ओके, दोनों के बीच का जो फोर्स रहता है वो इक्वल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ रहा है ना, गुड। नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके वीडियोस को फिर देख लीजिए आप लोग। देखिए थर्ड को आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द मून अट्रैक्ट द अर्थ देन वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड द मून। अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ क्यों नहीं टूवर्ड हो जाता है मून की तरफ, मतलब मून की तरफ क्यों नहीं चला जाता है, उसके ऊपर चला जाता है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है। अर्थ एंड मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के बीच में इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मून ऑफ मास ऑफ मून। मास ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है मून के मास से, ठीक है। तो हैंस इट इज़ एक्सीलरेटेड एट द रेट लेसर दैन। तो इसीलिए इसका जो एक्सीलरेटर होता है ना, वो क्या होता है, छोटा होता है। एक्सीलरेशन जो इसका होता है वो छोटा होता है, और मून की अपेक्षा अर्थ का एक्सीलरेशन छोटा होता है। इस वजह से मून क्या होता है, टुवर्ड द अर्थ की तरफ होता है। फॉर दिस रीजन द अर्थ डजंट मूव टुवर्ड द मून। और यही एक्सीलरेशन की अर्थ, जैसे देखिए अर्थ का एक्सीलरेशन कम होता है एज अ कंपेयर मून से, और यही रीज़न है कि अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून। जो यही रीज़न है कि अर्थ पृथ्वी की तरफ, अर्थ जो है वो मून की तरफ नहीं जाता है। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। व्हाट हैपेंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या होगा जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स होगा। देखिए द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें से एक का मास को डबल कर दिया तो क्या होगा, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, F = होता है ना Gmm/r², ये होता है ना। अब देखो अगर इस मास को डबल कर दिया आपने, ठीक है, ये 2 था तो इसको 4 कर दिया, 2 और कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डबल करने का मतलब क्या होता है उसमें, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जब मास
अगर डबल करेंगे तो ये तो डबल ही हो जाएगा ना, फोर्स भी क्या होगा, डबल, क्योंकि इसका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए क्या होगा, डबल होगा। और डिस्टेंस का देखिए, नेक्स्ट वन पूछा है एफ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए या ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसको डबल करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, और उसका अगर ट्रिपल करेंगे तो 9th टाइम हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू का। ओके, समझ में, जितने टाइम कहेगा और कहेगा 5th टाइम तो कितना होगा, 25th टाइम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है ना इसका। समझ में आया आपको, गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, ऐसे ही लाइक जैसा भी है, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट डबल, अगर मास को ही, दोनों मास को ही डबल कर दिया जाए तो एक तो एम जो था दोनों के मास को, एम तो डबल करो ही, स्मॉल एम था उसको भी डबल कर दो तो कितना होगा, 4th हो जाएगा ना, 4 टाइम ओरिजिनल वैल्यू का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आया। और लिखेंगे कैसे, आप लोग ऐसे लिखिएगा, ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस इफ द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबलेड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ओके, good, let's get start next question. What is the importance of gravitational force in universe? The universal law of gravity proves that heavy object in the universe attract each other. जो हम जानते हैं कि जो अर्थ पे, जो भी यूनिवर्स में जो भी हैवी प्रोडक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये आप लिख दोगे सिंपल सा, ये आई थिंक सो 1 नंबर के क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं होगा। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है उसको क्या कहेंगे, अर्थ और ऑब्जेक्ट है उसको हम वेट कहेंगे, सिंपल सा। तो आप लिख देते, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहेंगे। वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दिस इज क्रम्पलेड इन अ बॉल? क्यों, एक पेपर सीट जो रहता है ना, वो अगर किसी ऊंचाई से फेंकते हो तो धीरे धीरे आता है, लेकिन उसका क्रम्पलेट कर देते हो, मतलब उसका एक बॉल की शेप में उसी पेपर को फोल्ड करते हो, मोड़ देते हो, तो वो क्या होता है, बहुत फास्ट चला आता है। देखिए हम इसको समझते हैं। व्हेन अ शीट ऑफ पेपर इज क्रम्पलेड इनटू अ बॉल, जब एक पेपर को क्रम्पलेट किया जाता है बॉल के शेप में, देन इट्स डेंसिटी इंक्रीज, इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और हैंस रेसिडेंस टू इट्स मोशन, और क्या करता है, मोशन में रेसिडेंस बढ़ जाता है, जो कि एयर को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। और यही रीज़न है कि क्रम्बलेट बॉल जो होता है वो पेपर सीट पेपर के अगेंस्ट अपेक्षा पहले चला आता है नीचे। ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और उसकी रेसिडेंस, मोशन में जो रेसिडेंस होता है वो एयर को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, एयर के द्वारा वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी नीचे चला जाता है। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ और 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ? देखिए कह रहा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून किसके बराबर होता है, 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, मतलब कि अगर अर्थ पे अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, उसको हम वेट करते हैं तो उसका 2 kg आता है, तो मून पे लेके जाएंगे ना तो सीधा इसका 6 गुना हो जाएगा उसका वेट, मतलब 12 kg हो जाएगा। ओके, और देखिए हम अब वेट इक्वल टू होता है क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हमें वेट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, मून पे 10 kg ऑब्जेक्ट है, उसका मून पे भी निकालना है और हमें अर्थ पे भी निकालना है। तो देखिए वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो होता ही है, ये तो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो आप लोग को याद ही होगा। देयरफॉर वेट ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 इंटू 8। ठीक है, क्योंकि वेट इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो अब हम किस पे कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, अर्थ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इसमें हम क्या कर रहे हैं, अर्थ पे इसको मेज़र कर रहे हैं, तो इसका मास क्या है 10 है, और अर्थ पे एक्सेलरेशन 9.8 हो जाएगा। और सेम एज इट इज़ ये क्या होगा ना, मून पे भी होगा, बट इसका 6 कर दीजिए, 1/6 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16.3 न्यूटन। ओके, समझ में आया,
वेरी गुड। चलिए 13 वाला, अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी बॉल को ऊपर से फेंका जा रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी, अगर उसको वर्टिकली अप फेंका जा रहा है अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट वो कहाँ तक मैक्सिमम जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमें फॉर्मूला तीनों मोशन का पता है ना, वी इसको यू इजक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, एस इजक्वल टू हाफ यू टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी, ठीक है, और हमारा क्या था u प्लस वी प्लस यू प्लस ए टी, ठीक है। तो तीनों आप लोगों को पता ही होगा ये फॉर्मूला। पहले देखिए हम इसमें कौन सा पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एस, ए एस, तो ए एक्सेलरेशन है और ग्रेविटी के लिए जी एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है, और एस क्या है, हाइट है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए यू इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ बॉल, फाइनल वेलोसिटी है, एस क्या है हाइट है, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ ही एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसमें हम क्या करेंगे। v तो हमारा जब हमें स्टार्ट है, v क्या है इसमें 0 है, u क्या है, अब हम जब स्टार्टिंग से फेंक रहे हैं तो उसकी हम 49 दे रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में जब जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड 0 ही हो जाएगी, तो v इजक्वल टू 0 एंड u इजक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अर्थ के अपोजिट जा रहा है, ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट आ गया तो ऑब्वियस है माइनस लगेगा, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेट एच इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, हैंस हम फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, देखिए 2 और क्या करेंगे 2 माइनस 9.8 इंटू एच का हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें हाइट ही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो h इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 49 अपन 2 मल्टीप्लाई 9.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस नंबर को आप सॉल्व करेंगे ना इसको पूरा, तो आपका आएगा 122.5। ये आपको खुद से करना है क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं, क्लास 9th में है तो आपको तो इतना आता ही है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा दूँगी। ओके चलिए देखते हैं, ये तो हमारा पहला निकल गया कितनी हाइट तक जाएगा। फिर दूसरा पूछ रहा है कितना टाइम कितना लगेगा आने जाने में, ठीक है। तो टाइम वाला हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी ड्यू टू द ग्रेविटी g हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो v का मान पहले हमने निकाले 0 है, u का मान 49 दे ही रखा है, t का मान माइनस 9.8 है, मतलब g का मान है, और t का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो t को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो t इक्वल टू 49 अपन 9.8, मतलब हमारा कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। ये तो जाने में लगा है, फिर आने में 5 मिनट तो लगेगा, तो टोटल हमारा कितना टाइम हुआ 10 सेकेंड हो गया। ओके समझ में आ रहा है आप सभी को, वेरी गुड। देखिए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स अ फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हमें क्या करें, एक स्टोन को ना बोल रहा है ना कि टावर से इसको थ्रो किया जा रहा है और टावर की हाइट जो है 19.6 मीटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइनल वेलोसिटी, मतलब वी का मान हमें फाइंड आउट करना है जब वो टच कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन मोशन अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2g's, ये तो हमें पता ही है, जो कि हमें पता है कि यू क्या इनिशियल है, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी है, हाइट है, एस क्या है हाइट है, जी क्या है एक्सेलरेशन है ड्यू टू द ग्रेविटी, और जी का मान तो हमें पता ही है कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो पर मैं बोल रही हूँ ना, तो ये अपान में है, जैसे ही ऊपर जाएगा ना इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस वहाँ पर जाता है, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि मैम पर स्क्वायर बोल रही है, ये तो स्क्वायर नहीं है, -2 करके दिया हुआ है, तो ये पर मतलब अपान में रहेगा डिनोमिनेटर में, जैसे ही न्यूमिनेटर में जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए हम वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू 19.6, और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 19.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और एक कैरी 19.6 मतलब स्क्वायर चढ़ गया। v इक्वल टू हमारा क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है 19.6 मीटर इनवर्स आ गया, ठीक है। यही जो है हमारा स्टोन का ग्राउंड को टच करने से पहले की वेलोसिटी रहेगी,
समझ में आया आप सभी को? आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें नहीं बेनिफिट, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस वीडियो को देखें, उन्हें ज़रूर इससे कोई उससे ये बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल होगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज आप लोग को अपलोड कर दूँगी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।